युवा के बारे में सोचने वाला एक ही नेता है जो राहुल गांधी है। राहुल गांधी देश के लिए सोचता है, कुछ युवा के लिए सोचता है, बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करता है। तो भैया उन्हीं को दिया होगा वो नोट भरभर के। हमें तो पता नहीं क्या दिया नहीं दिया, उन्हें कैसे पता फिर कि टेम्पो भरभर के नोट दे रहे हैं। जो काम हो गए कांग्रेस की सरकार में हो गए, अब हुए आम आदमी पार्टी की में। नमस्कार, मैं हूं अंजनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7। आज हम आ चुके हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो हैं हर्ष मल्होत्रा, और आम आदमी पार्टी से जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं वो हैं कुलदीप कुमार। तो हम यहाँ लोगों से पूछने वाले हैं कि वो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देने वाले हैं। वो शक्ल देखकर वोट देंगे या फिर काम देखकर वोट देंगे? तो इसी के साथ जानते हैं ये क्या है लोगों की राय। आपका नाम? मौजूद आजम। आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देने वाले हैं? बेरोजगारी के मुद्दों को ध्यान पे रख के वोट डालूंगा इसका। बेरोजगारी, क्या लोगों के पास रोजगार नहीं है? क्यों नहीं है? किस वजह से नहीं है? किस किस मतलब किस पार्टी का समर्थन करते हैं, किस पार्टी को पसंद करते हैं? किसी भी पार्टी को समर्थन करूं, हम बेरोजगारी के मुद्दा देख के, देश का हाल देख के वोट डालूंगा इस बार। मोदी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी देश का प्राइम मिनिस्टर है, उनको देश के लिए कुछ सोचना चाहिए, अलग तरीके से सोचना चाहिए। जो युवा है बेरोजगारी के मुद्दे में भटक रहा है, शिक्षित होकर भी उसको नौकरी ना मिल रहा है, इसके ऊपर इसको ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी के बारे में आपके क्या विचार? राहुल गांधी भी युवा नेता है, परिवर्तन होना चाहिए। राहुल गांधी को चांस देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, राहुल गांधी देश के लिए सोचता है, कुछ युवा के लिए सोचता है, बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करता है, नौकरी देने के लिए। बेरोजगारी का जो शिक्षित बंदा है, ग्रेजुएशन है, ये लोग बेकार घूमता है, रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, टैक्सी चलाता है, ये लोग को नौकरी ना मिल रहा है। इसके बारे में सोचता है राहुल गांधी। युवा के बारे में सोचने वाला एक ही नेता है जो राहुल गांधी है। मोदी जी के टाइम पे आपको क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? आपके पास रोजगार है या नहीं? रोजगार मिलने का रोजगार वैसे है नहीं कुछ यहाँ पे। पहले तो हम लोग भटक गया दिल्ली में, लॉकडाउन लगा के। पहले वो जनता कार्ड भी लगा, उसके बाद में अचानक लॉकडाउन लगा दिया, इससे हम लोग कुछ परेशान हो गया। बीच में नोटबंदी में थोड़ा परेशान हो गया हम लोग। नोटबंदी जब से हुआ है तब से रोजगार बिल्कुल खत्म की जैसे ही है। नोटबंदी ने आपका क्या क्या नुकसान किया? नोटबंदी में हम लोग यहाँ रिक्शा वगैरह चलाते, ऑटो चलाते थे, तो जब नोटबंदी नहीं था तो तब काम सही चल रहा था। नोटबंदी जब से हुआ है तो काम बिल्कुल खत्म ही हो गया। ठीक है, और लॉकडाउन से तो और खत्म हो गया उस टाइम तक। अब कोरोना काल अचानक, कोरोना काल के लिए मोदी जी कुछ बढ़िया किया था। कोरोना के टाइम पे मोदी जी ने ये कहा था कि थाली बजाओ, मतलब इस तरीके से। तो और लोगों की जो लाशें बिछी हुई थी जगह जगह पर, उनको लेकर कुछ नहीं किया गया था। उसके बारे में आपको? देखिए, कोरोना काल में सबको कंफ्यूज हो गया था, सबको कोरोना वायरस जो एक बीमारी आया था, इससे सब आतंक मच गया था। ठीक है, तो इससे चलो देश किसी तरह सुधर गया। ठीक है, सबको वैक्सीन लगाया गया, तो वैक्सीन अलग अलग तरीके से लगाया गया, अलग अलग सिचुएशन, धाप धाप जैसे बोलता है 1 2 3 ऐसे स्तर में लगाया गया वैक्सीन। ठीक है, आप अपना अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? हम सरकार चेंज चाहते हैं, सरकार में गठबंधन की सरकार चाहता है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नूर। आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर सरकार को वोट देने वाले हैं? मैं तो भाई सारी पब्लिक को लेके ही दे सकता हूँ वोट, कि सारी पब्लिक की भलाई हो, चाहे मेरी भी भलाई हो, उसमें उसी मुद्दे पे दे सकता हूँ वोट किसी को भी। आप अपना अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री हमारे देश का और नरेंद्र मोदी जी भी ठीक है, लेकिन परिवर्तन भी होना चाहिए हमारे देश में। तो राहुल गांधी इस बार आना चाहिए। मतलब अभी तक जो काम हुए हैं मोदी सरकार में, क्या वो अच्छे नहीं थे? कुछ ठीक भी है, कुछ गलत भी है। जैसे युवाओं को बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है, और जब से कभी जीएसटी लाते हैं ये, कभी कुछ लाते हैं, तो उनमें बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है। आपको क्या लगता है जीएसटी लाना सही कानून था या नहीं? छोटी मोटी चीज़ों पे तो जीएसटी लगनी नहीं चाहिए मैडम, वो तो बेकार चीज़ है। जो बड़ी बड़ी कंपनी उद्योगपति उन पर लगवाओ जीएसटी। काले धन कह रहे वापस लगाओ, कौन सा काला धन आ गया आपका? कुछ नहीं आया, तो बेरोजगारी ज़्यादा होगी।
मोदी जी अभी जो आया है कि अंबानी अडानी करते रहते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो भैया उन्हीं को दिया होगा वो नोट भर भर के, हमें तो पता नहीं क्या दिया नहीं दिया। उन्हें कैसे पता फिर कि टेम्पो भर भर के नोट दे रहे हैं? ये तो वही बता सकते हैं, देते होंगे वो, तो उन्हीं को पता होगा, बाकी हमें तो पता नहीं। अभी ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट आई है कि जो अडानी जी हैं वो कोयला घोटाला कर रहे थे, जिसके अंदर लोग वो लो क्वालिटी का कोयला बेच रहे थे और लोग लाखों रुपए कमा रहे थे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम ये इसके लिए मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने ना सुना था ना देखा है, इसलिए कोई आइडिया नहीं। शिक्षा के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के लिए केजरीवाल ने अच्छा किया, जो हमारी दिल्ली सरकार है उन्होंने स्कूल बनवाए, और कुछ महिलाओं को मान के चलो बसें फ्री हैं, वो भी ठीक है। और दूसरी बात जो राहुल गांधी ने कही है कि 8,000 8,500 जो भी महिलाओं को देंगे उनसे भी हमें सहयोग ही मिलेगा। जैसे हमारे घर में 4 महिलाएं हैं तो कुछ पैसे आएंगे तो उससे बच्चों को शिक्षा के लिए सहयोग मिलेगा। आप आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखना चाहते हैं? सरकार कोई भी आए लेकिन वो समर्थन हमारा पब्लिक का ही करे, इसलिए पब्लिक चुनते नहीं सरकार को, तो पब्लिक के ही समर्थन में वो काम करे, जो बेरोजगारी ना आए, हमारे इंडिया आगे बढ़े, ऐसी बात नहीं है। आपका नाम? रईसुद्दीन। लोकसभा के चुनाव में किन मुद्दों को ध्यान में लेकर वोट देंगे? जी महंगाई है, देखो कितनी सारी महंगाई है। मैं तो अपने मुद्दे को लेके दूंगा, मेरे 3 बच्चे हैं, BA MA कर रखा है, घर पे बैठे, और मैं अभी भी ठेला लगा रहा हूँ। इसी ठेले से मैंने 3 बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाए प्राइवेट में, तो बहुत पैसा लगाया है। और आज इतना भी कोई सहारा नहीं है कि भाई चलो मेरे सहारे के लिए कोई काम पे बैठ जाए या आ जाए यहाँ। तो तीनों बच्चे कई बार पेपर दिए, लीक हो गए, कई इंटरव्यू में वापस आ गए, मतलब, और अच्छे नंबरों से पास हुए, ऐसी बात नहीं है। अब SSC की तैयारी कर रहा है एक बेटा, देखो। इसका मतलब वो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं और आपको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, कुछ रोजगार हो, देखो अब उम्र भी नहीं है काम करने की, कितना काम करेंगे भाई। इतना काम करते करते बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, पूरे अच्छे से 30 बच्चे हो गए, तो कम से कम तो भाई अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो उनकी ब्याह शादी भी करना है। वो घर पे ही बैठे हैं, अभी भी हमारे मत नहीं लग रहे हैं। बच्चों का गलती नहीं है, बच्चे क्या करें, अब पढ़ लिखे तो नहीं, पढ़ लिख के ठेला लगा लेंगे, अगर नहीं पढ़ते तो ठेले पे आ जाते हो। जो ग्रेजुएट पढ़े लिखे रोजगार है, जो भी ठेला वगैरह लगाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भैया गुजारा तो करना ही पड़ेगा, गुजारा तो करना ही पड़ेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा, चाहे आप कैसे ही। यानी कि रोजगार ना होने से बच्चों के, लोगों के सपने टूट रहे हैं। टूट रहे, बिल्कुल जी, बहुत। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार में परिवर्तन आना चाहिए या फिर मोदी सरकार ही रहनी चाहिए? देखो जी, सरकार तो अच्छी है, कोई सरकार में कोई बात नहीं है, लेकिन ये कि काम धंधा नौकरियां नहीं दिया, तो बस यही है। सरकार कोई बुरी नहीं होती, सरकार सब ठीक होती है। अब यही है कि भाई नौकरी वोकरी मिल जाती, बच्चे कोई ना कोई लग जाते, ठीक है। अब ये भी कोई गारंटी नहीं है कांग्रेस में ही लग जाएंगे या झाड़ू वालों में लग जाएंगे, ऐसे नहीं कर सकते। सरकार सब अच्छी होती है, सरकार कोई बुरी नहीं। और महंगाई तो भैया सब में आएगी, अब कांग्रेस आ जाए तो उसमें आ जाएगी, आम आदमी आएगा तो उसमें आ जाएगी। महंगाई को कोई कम नहीं करेगा, महंगाई कम करेगी कैसे देश चलेगा। और महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, मैं कहता हूँ महंगाई नहीं है, सिर्फ रोजगार नहीं है, महंगाई बिल्कुल नहीं है। बताओ कौन बंदा ऐसा है जिसके पास 20-30 हज़ार से फ़ोन कम है, 600-700 रुपये का रिचार्ज कराता है ना, उसके घर में भी होगा, तो कहाँ महंगाई है। सिर्फ ये कि रोजगार, अब मैं करता हूँ ये काम, मेरे बच्चे भी करें, तो क्या महंगाई है, कोई महंगाई नहीं है। अब मैं अकेला कर रहा हूँ, 3-4 लोग खाने वाले हैं, तो महंगाई है ना है। अब ये बूढ़े आदमी देखो, ये रिक्शा चला रहे हैं, है ना, चला रहे हैं ना, अब इनके बच्चे उच्चे करेंगे तो कहाँ महंगाई है। अब ये खुद ही कर रहे हैं तो महंगाई तो है ही, बच्चे नहीं लग रहे हैं कहीं तो महंगाई तो लगेगी, अभी महंगाई है। तो आपको आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार तो ये लग रहा है कि बदल जाएगी, बाकी तो भगवान के हाथ में है सब। पूरा चांस है कि अब की कि बदल जाएगी, कहीं बदले ना बदले, लेकिन दिल्ली में तो बदली जाएगी। दिल्ली में तो मैं पूछता ही रहता हूँ लोगों से, तो दिल्ली में तो कह ही रहे हैं लोग, बदल जाएगी बदल जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कल दिल्ली में इलेक्शन है, कल 25 मई है, तो आप मतलब किस पार्टी का समर्थन करेंगे? जी हम तो देखो जी झाड़ू को देते हैं, जब से झाड़ू आई है, उससे पहले आते थे तो पीछे हमने BJP को दिया था। हमारे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने कहा है BJP को वोट देना, तो हमारे 30-40 घर हैं, तो हम BJP को ही दिया था हमने। अब इस बार हमने झाड़ू वालों से हाँ कर ली है, तो हम इस बार
कोई आया नहीं बीजेपी का। पिछली बार हमने बीजेपी को ही दिए थे सब। मतलब बीजेपी के जो लोग आते हैं उनको वो हाँ मतलब कहते हैं नहीं, कि बात कह दी जाएगी तो जिसको दिया कही जाएगी उसी को दिया जाएगा। बात थोड़ी रद्द बदल कर दी जाए, कोई आपसे कह दी, इनसे भी कह दी और से भी कह दी, नहीं, एक बार जिससे कह दी ना उसी को वोट दिया जाए। लेकिन वोट का तो खुद का अधिकार होता है, खुद की चॉइस होती है कि, लेकिन ऐसा क्या है कि पूरा परिवार एक ही देगा। नहीं, अच्छा नहीं लगता ना कि अब हमने कहीं दे दिया वो खड्डे में जाए, इन्होंने कहीं दे दिया वो एक जगह जाएगा तो किसी का फायदा होगा, चाहे किसी का ही फायदा हो। लेकिन फिर भी आपको सर एक बात जरूर कहूंगी कि वोट खुद का अधिकार होता है, खुद की चॉइस के ऊपर देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ऐसे ही है। एक बैठ के एक बार मशवरा कर लेते हैं कि कहाँ देना है, तो कह दिया कि भाई वहाँ देना है, तो भाई। तो आप अपना मतलब प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखते नहीं, अच्छा है, प्रधानमंत्री जो हैं वो भी अच्छे हैं, जो नया आएगा वो भी अच्छे हैं। हैं? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अली है। आप लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? हम लोकसभा चुनाव में मुद्दे को वोट करके देंगे जो हमारे लिए अच्छी व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारे पढ़ाई लिखाई के बारे में जितनी भी बुनियादी सुविधा है जो इस सरकार, जो दिल्ली सरकार, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार दे रही है हमें, उससे हमें बहुत लाभ मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा में पिछले 2024 से लेकर 2019 तक जो यहाँ के लोकसभा के सांसद रहे, पहले महेश गिरी रहे, उसके बाद में गौतम गंभीर जी रहे, आज तक उनको इलाके की जनता ने किसी ने नहीं देखा। ये आपको देखा सराय काले खां, ये बारापुला, ये निजामुद्दीन, ये सारा वंचित रह गया एक विकास से। और आज जो काम जो विकास क्षेत्र में जो हो रहे हैं, कुछ है ना विधायक प्रवीण कुमार जी की वजह से हो रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं। और जो भी क्षेत्र कार्यक्रम जो भी हैं, कोई काम कराने को राजी नहीं। आज ये देख लीजिए अंडरपास भरा हुआ है, इसमें इतना पानी भरा रहता है कि क्षेत्र की जनता निकलने में परेशानी, असुविधा महसूस कर रही है। जो काम हो गए कांग्रेस की सरकार में हो गए, अब हुए आम आदमी पार्टी की में। तो बीजेपी की सरकार से आप बिल्कुल भी खुश नहीं है? बीजेपी की सरकार ने क्या किया है? हिंदू मुस्लिम, बस इसके अलावा और कुछ नहीं किया। वो और कोई उसको कोई मुद्दा है नहीं, ना वो रोजगार पे बोलते हैं, ना शिक्षा पे बोलते हैं, ना बेरोजगारी पे बोलेंगे, ना स्वास्थ्य पे बोलेंगे। वो सिर्फ ये बोलेंगे कि हमने ये किया, हमने राम मंदिर बना दिया, हमने वो बना दिया। क्या हम मंदिर खाएंगे या मस्जिद खाएंगे? हमें तो रोजगार की से मतलब है ना, जो हमारे आगे जाके भविष्य, हमारे बच्चे या हमारे जो घर फैमिली वाले हैं, वो रोजगार से मतलब है, ना कि मंदिर मस्जिद से मतलब है। हमें हमें सिर्फ रोजगार हमें चाहिए। जो बुनियादी जो रोजगार की सुविधा है इस गवर्नमेंट ने अभी तक, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दी। बस हाँ, थोड़ा बहुत जो काम किया है वो एक आदमी ने किया बीजेपी में, वो नितिन गडकरी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिन्होंने भी वो किया। आज उनकी भी टिकट काट के उन्हें घर बिठा दिया गया है, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई दूसरा हमारे पीछे आ ना जाए। यानी कि भ्रष्टाचार की राजनीति फैला रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की राजनीति है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड 25,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला कर गए। हाईटेक इन्होंने अपने अपने हेड ऑफिस बना लिए हर जगह में, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? या और जो विपक्षी पार्टियों के इन्होंने है ना अकाउंट सीज कर रखे हैं, तो इनसे ये तो पूछा जाए कि है ना, जनता भी बेवकूफ है। जनता मुद्दे सुवादों पे सवाल नहीं उठाती है। उन्हें ये सोच रहा है कि मोदी मोदी, अरे मोदी काम करेगा या उनके विधायक एमपी काम करेंगे? जब वो एमपी है ना उनके चेहरों पे वोट मांग रहे हैं, तो उनसे ये तो सवाल पूछा जाए कि आपने किया क्या हमारे लिए? स्कूल के लिए क्या किया, कारोबार के लिए क्या किया, और अस्पतालों के लिए क्या किया? कोई मतलब नहीं है। बस हिंदू मुस्लिम कराने में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फ्रांस, जापान ये बोल देंगे, बस हो गया काम। हमारा देश विकसित हो रहा है। आज हमारा देश जीडीपी में सबसे नीचे गिरता जा रहा है। जीडीपी बड़ी नहीं है और नीचे गिरी है, डाउन हुई है। कांग्रेस के टाइम में जीडीपी ऊपर थी, आज के टाइम में नीचे है। तो अभी जो यहाँ से निजामुद्दीन से जगह से जो हमारे नेता उठने वाले हैं, हमारे जो उम्मीदवार हैं हर्ष मल्होत्रा बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार, तो आप उनमें से किसका समर्थन करते हैं? ये तो आम आदमी पार्टी का समर्थन है। आपने देख लिया ना, इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को अंदर कर दिया बीजेपी ने। 21 दिन के लिए रियायत दी है, 2 तारीख को उन्हें सरेंडर होना है। फिर भी देख लो कितनी मेहनत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और कल उनके है ना बूढ़े माँ बापों को लेके कितने अत्याचार कर रही है। दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर में इंक्वायरी के लिए ईडी के ऑफिस में बैठाया गया बुजुर्गों से,
जो ये कितनी कायराना बात है। उनके माँ बापों से भी पूछताछ कर रही है कि ईडी के पैसा कहाँ गया, तो उनके माँ बाप बेचारे बुजुर्ग पैसा लेके भग गए क्या? उनसे तो वैसे भी नहीं चला जाएगा, तो कैसे भगेंगे? 2 कदम पे वो हाथ पकड़ के चल रहे हैं। तो ये तो भ्रष्टाचार की राजनीति बीजेपी फैला रही है, ना कि और कोई पार्टियां फैला रही हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें विकास से मतलब है, जनता से मतलब है। उन्हें जनता से मतलब नहीं है, उन्हें वोट से मतलब है और अपनी राजनीति से मतलब है, एक तानाशाही देश में फैलाने के लिए। आप अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? अब को राहुल गांधी होंगे, और कौन होगा, जो मुद्दों की राजनीति पे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आए तो सही, उनसे साथ बहस करें, मीटिंग करें कि हाँ, तो वो बताएंगे किस तरीके से एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और एक है ना अनएम्प्लॉय व्यक्ति में कितना फर्क होगा। वो जब जवाब देने पे आएंगे तो वो कौन जवाब देगा? ये कहने के नारे लगवा लिए मोदी 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 से, नारे से काम नहीं चलता। मोदी ने जो गारंटी दी है 400 पार की, क्या मोदी अपने वादे पर खरे उतर पाएंगे? 400 पार की गारंटी तो यह है कि मैडम जी, आप ये समझ लीजिए कि हर चीज उससे भी पार हो जाएगी जो आप 400 पार के मुकाबले अपेक्षा कर रहे हैं मोदी जी। आज जो हमें पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिल रहा है, तो वो 300 रुपए फालतू मिलेगा, तो 400 पे है। आज हमें जो सिलेंडर 800 का मिल रहा है, तो वो 1600 का हो जाएगा। यानी दुगने से तिगना होता चला जाएगा। जिस भी चीज पे आप जाओगे, तो आम जनता तो भूखी वैसी मर लेगी। तो आने वाले टाइम में जो श्रीलंका का हाल हुआ था, क्राइस रेस, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपना अपना देश छोड़ के भाग गए थे, ऐसे ही मोदी, ऐसे ही यहाँ पर जनता त्राही त्राही करेगी ना, तो जब पता चलेगा कि मोदी जी को क्या हालत इस देश में करके जा रहे हैं, वो एक तानाशाही के तौर पर। तो यहाँ की जनता से हमें ये मालूम हुआ है कि लोगों को एक नया बदलाव चाहिए, एक नया परिवर्तन चाहिए। वो आने वाले समय में राहुल गांधी को अपना नया प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और यहाँ के लोग बिल्कुल काम से खुश नहीं है। मोदी जी ने जो काम किया है, पहले किया है, महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं, वो बेरोजगारी के ऊपर बात कर रहे हैं, बार बार में ये मुद्दा उठा रहे हैं कि उन्हें रोजगार चाहिए, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कुछ भी बेरोजगारी फैली हुई है। तो इसी के साथ मैं थी अंजनी, दिल्ली 24/7।